हेलो एवरीवन, वेलकम टू A1 कक्षा। मैं रहीमुल आप सबके लिए हर शुक्रवार सुबह 9 बजे इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश पर एक वीडियो पब्लिश करूंगा, जिनको फॉलो करके आप इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश बोलना बड़ी आसानी से सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे लैंग्वेज यानी भाषा किससे कहते हैं। जब भी आप कोई बुक ओपन कर रहा है, इंग्लिश ग्रामर अदरवाइज हिंदी ग्रामर बुक, तो आपको फास्ट दिखने के लिए मिलता है लैंग्वेज यानी भाषा। लैंग्वेज यानी भाषा को लेकर मैंने बहुत सर्च करके आप लोग के लिए एक वीडियो तैयार किया, जो वीडियो आप लोग को दिखने के बाद कोई भी लैंग्वेज को लेके डाउट नहीं रहेगा। मुझे भी बहुत डाउट था, तो आज का बाद आप लोग को लैंग्वेज के लेके और भाषा को लेके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज का इंग्लिश डेफिनेशन है, लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड राइटिंग टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड आइडियाज which is used by the people of a particular country or region। अगर ये हिंदी में कन्वर्ट किया जाए तो भाषा एक तरीका है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर व लिखकर, पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों को बता सकते हैं। उसको हिंदी में भाषा और इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। अगर मैंने सिंपल तरीके से बताऊँ तो तेलंगाना में आप गया तो तेलुगु मिलेगा, कर्नाटका में गया तो कन्नड़ा मिलेगा, अदरवाइज असम में गया तो असमीज मिलेगा, अदरवाइज आपने कौन सा भी स्टेट में गया तो एक और एक लैंग्वेज रहता है। लेकिन ये लैंग्वेज का द्वारा से आपका जो फीलिंग्स है, आपका जो थॉट्स है, वो किसी को बता रहा है, चाहे ये लिख के बता रहा है, चाहे ये मुंह से बता रहा है। जो आपने आपका फीलिंग्स या भाव या विचारों को किसी को बता रहा है, इसको लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज का मोटिव और उद्देश्य है talking, writing, etc. of common people is called language. Language should be simple, easy and understandable to the common people. Language ऐसा होना चाहिए, आप जो बोल रहा है सामने वाले को समझ में आना चाहिए, तो इजी तरीका से समझ में आना चाहिए। There are 3 types of language। इसमें लैंग्वेज 3 टाइप का होता है। एक होता है वर्बल लैंग्वेज लाइक ओरल, और दूसरा होता है नॉन वर्बल लैंग्वेज लाइक रिटन, और तीसरा होगा आपको साइन लैंग्वेज लाइक सिंबॉलिक लैंग्वेज। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि वर्बल लैंग्वेज लाइक ओरल क्या होता है। इट इज ए लैंग्वेज व्हिच एक्सचेंज थॉट फीलिंग्स बाय द माउथ, फॉर एग्जांपल टॉकिंग एंड कन्वर्सेशन। जो वर्बल लैंग्वेज आपको ओरल होगा वो ऐसा होगा कि आपका जो फीलिंग्स है, आपका जो थॉट्स है, वो आप किसी को मुंह से बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फीलिंग्स है, मेरा एक थॉट्स है कि ये चीज आपको समझाना है, तो मैं ये चीज मेरा मुंह से आपको समझा रहा हूं, तो ये आपको वर्बल लैंग्वेज लाइक ओरल में आएगा। लाइक कुछ भी कन्वर्सेशन है, ये चीज आपको वर्बल लैंग्वेज में आएगा। सेकंड डिस्कस करूंगा कि नॉन वर्बल लैंग्वेज लाइक रिटन लैंग्वेज क्या होता है। रिटन लैंग्वेज का आपको डेफिनेशन होगा, इट इज ए लैंग्वेज व्हिच एक्सचेंज थॉट फीलिंग्स बाय द रिटन वे, फॉर एग्जांपल लेटर एंड चैटिंग। नॉन वर्बल लैंग्वेज एंड रिटन वही होगा कि अगर आपका जो भी फीलिंग्स है, आपका जो भी थॉट्स है, आप सामने वाला को समझाना चाह रहा है तो लिख के समझाना चाह रहा है, ना आप मुंह से बोल के समझाना चाह रहा है, लिख के समझाना चाह रहा है। अगर आपने एक स्टूडेंट हो तो आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, आपको हेडमास्टर को एक चिट्ठी लिख के दे रहा है, तो मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, एक लेटर दे रहा है हेडमास्टर को, तो लेकिन आपने मुंह से नहीं बोल रहा है, जस्ट नॉन वर्बल रिटन से आपने बोल रहा है, तो ये लैंग्वेज जो है आपको नॉन वर्बल में आएगा। सेकेंडली, अगर आपने जॉब कर रहा है तो 2 दिन को लीव चाहिए, तो एक लेटर लिख के आपका मैनेजर को आपने दे रहा है, तो आपका जो फीलिंग्स है, आपका जो थॉट्स है, ये बता के, आपने मुंह से नहीं बोल रहा है, जस्ट ओनली लेटर रिटन से लिख के दे रहा है, तो ये आपको नॉन वर्बल लैंग्वेज में आएगा। और थर्ड है आपको साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या है, उसका डेफिनेशन है, इट इज लैंग्वेज व्हिच एक्सचेंज thoughts feelings by the language symbols, for example body language, otherwise symbols। तो ये साइन लैंग्वेज ऐसा होता है कि ना आपने मुंह से बोल रहा है, ना आपने लिख के बता रहा है, जस्ट आपने इशारा से किसी को समझा रहा है। अगर अदरवाइज आपने किसी को इशारा से समझा रहा है, कि बहुत आदमी ऐसा है कि उन लोग को बात करने को नहीं आता, तो उन लोग क्या करते हैं, आप इधर आना चाहिए तो ऐसा बोलते आप इधर आइए, इधर नहीं आना चाहिए तो बोलते इधर नहीं आना, उधर जाना है, उधर जाना है, मीन्स हाथ से किसी को समझाते। अदरवाइज ये सिंबॉलिक लैंग्वेज भी ऐसा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किधर भी गया तो आपको ऐसा एक सिंबल दिखने को मिला, तो आपको ये सिंबल दिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोहिबिटेड सिंबल है, मुझे इसमें स्मोकिंग नहीं कर सकता हो, अदरवाइज इसमें मुझे ये प्लेस में नहीं जा सकता हो। तो ये सेम है, अगर ये एरो चिन्ह है, ये दिखने के बाद आपको पता चलता है कि मुझे ये साइड में जाना है, अदरवाइज ये चाहे लेफ्ट में है चाहे राइट में है, अदरवाइज सेम है, तो ये दिखने के बाद पता चल जाएगा कि मुझे ये साइड में जाना चाहिए। तो ऐसा वाला जो चिन्ह है, ऐसा वाला जो सिंबल्स है, इसको साइन लैंग्वेज लाइक सिंबलिक लैंग्वेज बोला जाता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली
इंग्लिश इन दोनों देश इंग्लैंड और अमेरिका के लोगों की मातृभाषा है। इन दोनों देश में इंग्लिश लिखने और बोलने के बीच एक बड़ा फर्क है। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में कुछ फर्क होता है। हमारा इंडिया में इंग्लैंड की इंग्लिश दैट मीन्स ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है। अगर मैंने सिंपल से बताऊँ तो अमेरिका का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये इंग्लिश है। अगर आप देखोगे इंग्लैंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मातृभाषा है, ये इंग्लिश है। लेकिन इंग्लैंड में जो इंग्लिश बोली जाती है ये ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है। अगर आप हमारा इंडिया में देखोगे तो हमारा इंडिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये हिंदी है। लेकिन मेन क्वेश्चन वही है, हमारा इंडिया में कौन सा इंग्लिश बोली जाती है, अमेरिकन इंग्लिश ना ब्रिटिश इंग्लिश? ऑफ कोर्स हमारा इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है। हमारा इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश क्यों बोली जाती है उसका पीछे बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी हम देखेंगे ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल जेड वर्ड को अमेरिका में ZEE बोला जाता है। जिन शब्दों के लास्ट में ओ यू और आवर रहता है अमेरिका में उसे ओनली और लिखा जाता है। ब्रिटिश वर्सेस अमेरिका, ब्रिटिश में COLOUR कलर, अमेरिका में COLOR कलर। लेकिन दोनों का जो मीनिंग है सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, दोनों का स्पेलिंग भी डिफरेंट है। LABOUR लेबर है, LABOR लेबर। ये दोनों का जो अर्थ है, मीनिंग है, सेम है, लेकिन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है डिफरेंट है, दोनों का जो स्पेलिंग है डिफरेंट है। FAVOUR फेवर, FAVOR फेवर एक्सेट्रा, इन दोनों का सेम है, दोनों का अर्थ जो है, मीनिंग है सेम है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन एंड दोनों का स्पेलिंग जो है डिफरेंट है। जिन शब्दों और वर्ड के लास्ट में RE होता है अमेरिका में उसे ओनली ER लिखा जाता है। ब्रिटिश वर्सेस अमेरिका, ब्रिटिश में CENTRE सेंटर्ड, अमेरिका में CENTER सेंटर्ड। दोनों का अर्थ मीनिंग सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों का जो स्पेलिंग है डिफरेंट है। THEATRE थिएटर, THEATER थिएटर, METRE मैटर, METER मैटर, FIBRE फाइबर, FIBER फाइबर एक्सेट्रा। इसमें दोनों में सेम है, लेकिन हमारा इंडिया में इसमें ये ब्रिटिश यूज़ नहीं होता है, जिसमें ER होता है हमारा इंडिया में वो अमेरिकन यूज़ होता है। जो हमारा इंडिया में सेम होता है CENTER सेंटर वही यूज़ होता है। उसका भी पीछे एक लॉजिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन शब्दों का बीच में डबल कॉन्सोनेंट रहता है ये अमेरिका में सिंगल कॉन्सोनेंट लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश वर्सेस अमेरिका, अब ब्रिटिश में देखोगे तो ACCOMMODATION इसमें डबल कॉन्सोनेंट है, लेकिन अमेरिका में देखोगे तो ACCOMODATION इसमें सिंगल कॉन्सोनेंट है। TRAVELLER इसमें डबल कॉन्सोनेंट है, TRAVELER ट्रेवलर। PROGRAMME प्रोग्राम, PROGRAM प्रोग्राम इसमें सिंगल है, इसमें डबल कॉन्सोनेंट है। लेकिन ये सबका प्रोनाउंसिएशन जो है ये डिफरेंट है और सबका मीनिंग यानी अर्थ जो है सेम है, लेकिन ये सबका जो स्पेलिंग होता है स्पेलिंग डिफरेंट है। आपको ऑलरेडी दिख रहा है इसमें डबल M है, इसमें M है, सबका स्पेलिंग जो है डिफरेंट है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट में, यदि शब्दों के लास्ट में R हो तो इंग्लैंड में R का उच्चारण प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, लेकिन अमेरिका में R को प्रोनाउंस किया जाता है। अगर ऐसा जो शब्द है, जो वर्ड है, उसका लास्ट में R हो तो उसको उच्चारण किया जाता है अमेरिका में, लेकिन ब्रिटिश में ये वर्ड को उच्चारण नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका वर्सेस ब्रिटिश, अमेरिका में TEACHER टीचर और ब्रिटिश में भी टीचर, ये दोनों का टीचर, इसमें टीचर इसमें आएगा टीचर। प्रोड्यूसर इसमें R उच्चारण होगा, लेकिन इसमें प्रोड्यूसर इसमें R उच्चारण नहीं होगा। प्रोड्यूसर इसमें आपको R उच्चारण नहीं होगा, लेकिन ये दोनों का जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग आपको सेम दिखने को लग रहा, स्पेलिंग सेम है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है डिफरेंट है। लेकिन ये दोनों का जो अर्थ है, अर्थ भी सेम है। अभी हम देखते हैं लिटरेचर। लिटरेचर किससे कहते हैं, लिटरेचर क्या है?
Knowledge is the form of prose, poetry, drama, fiction, etc. that lights the entire era is a literature. जो prose, poetry, drama आप हिस्ट्री भी बोल सकता है, डिटेल में हम लोग सीखते हैं, डिटेल में हम लोग जानते हैं, ये एक लिटरेचर बोला जाता है, ये एक लिटरेचर है। अभी डिफरेंट बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज लिटरेचर का डिफरेंट क्या है? राइटिंग, स्पीकिंग एक्सेट्रा ऑफ कॉमन पीपुल इज लैंग्वेज। जो हम लोग लिखते हैं, जो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, वो एक लैंग्वेज होता है, वो हम लोग इसको लैंग्वेज बोलता हो। लेकिन राइटिंग, स्पीकिंग एक्सेट्रा ऑफ द लर्न पीपुल इज लिटरेचर। जो हम लिखा गया, जो बोला गया, जो अभी हम लोग इसको सीख रहा हो, अभी हम लोग इसको लर्न कर रहा हो, हम लोग अभी मेमोराइज कर रहा हो, इसको लिटरेचर कहते हैं। I hope your all doubts is cleared about the language by this video. So please do not forget to like, share with your friends. If you have any doubt, you can comment down below and subscribe my channel. Press the bell icon for the next video. मिलेंगे next video में, तब तक के लिए bye bye, टाटा, thank you.